औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह खुश होंगे, आबाद होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, परेशानियों से दूर रखे, आपकी तमाम मुरादें और ख्वाहिशात पूरी फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आज का जो वजीफ़ा है वो आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान वजीफ़ा है और बहुत ही मुजरब और तीर बहदफ वजीफ़ा है। नाज़रीन, ये वजीफ़ा जो है ना, इंशाल्लाह अगर आप करेंगे तो आपकी सेहत में भी बरकत होगी, आपकी लंबी उम्र में भी बरकत होगी, आपके रिज़्क में भी बरकत होगी। इंशाल्लाह ये इतना ताकतवर वजीफ़ा है ना कि आप लंबी उम्र भी इंशाल्लाह पाएँगे, यानी कि आपकी उम्र में बरकत होगी, सेहत में बरकत होगी, यानी कि बीमारियाँ नहीं बिल्कुल भी होंगी। अगर कोई छोटी-मोटी बीमारी आए तो वो इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और रिज़्क रिज़्क जो है ना, उसमें भी बरकत होगी। वो ज़्यादा रिज़्क है तो तब भी बरकत होगी, अगर रिज़्क थोड़ा है तो उसमें भी बरकत होगी। नाज़रीन, ये तो आप जानते हैं कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा रिज़्क होता है, लेकिन उनके रिज़्क में बरकत नहीं होती। उन्हें पता है कि इतना ज़्यादा हमें पता नहीं चला, आज था, कल था नहीं, कल था ही नहीं। यानी कि उन्हें पता नहीं चलता कब ख़त्म हो जाता है। यानी कि ज़्यादा जितना आता है उतना ही ज़्यादा चला भी जाता है। तो कुछ लोगों के पास बहुत थोड़ा रिज़्क होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि बरकत होती है। यानी कि थोड़े में ज़्यादा टाइम निकलता है, ज़्यादा लोगों को दिया जाता है, तो तब भी वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। तो आज इसी तरह का मैं आपको जो है ना पावरफुल वजीफ़ा, ताकतवर वजीफ़ा बताऊंगी, जिसकी वजह से यानी कि आपकी उम्र में बरकत होगी और सेहत में भी बरकत होगी, आपके रिज़्क में भी बरकत होगी। नाज़रीन, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप कहीं से नहीं करना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो यहीं पे वीडियो को लाइक कर दें। तो नाज़रीन, आज मैं आपको हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बताया हुआ वजीफ़ा बताऊंगी, क्योंकि उनकी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लंबी उम्र हुई थी और उनके पास रिज़्क भी ढेरों ढेर था। तो उन्होंने फिर बताया था कि यानी कि मेरे इस लंबी उम्र का, उन्होंने जब अपने बेटों को बताया कि मेरी इस लंबी उम्र का क्या राज है, या इतनी ये जो दौलत है, इस इतना रिज़्क है, इसकी क्या यानी कि वजह है, कौन सी यानी कि ये राज है। तो उन्होंने फिर बताया। तो नाज़रीन, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यानी कि अपने बेटों को बताया, उन्होंने नसीहत की कि किस तरह यानी कि उनकी जो लंबी उम्र है और इतना वसी रिज़्क जो था, वो क्या इसकी वजह थी, और उनकी जो सेहत भी है वो भी बहुत अच्छी रही। तो उन्होंने बताया कि जो लंबी उम्र है ना, वो यानी कि जो इंसान बावज़ू रहता है हर वक्त, तो वो उसकी लंबी उम्र होती है। तो इसका मैं आपको बता भी देती हूँ क्या रीज़न है कि जब इंसान बावज़ू रहता है तो उससे जो गंदगी है वो कोसों दूर भागती है, और इंसान को बीमारियां लगती किस वजह से, गंदगी की वजह से, जरासीम की वजह से। तो जब इंसान बावजू रहता है तो उसे बीमारियां जो कम लगती हैं। दूसरे नंबर पे वो ये फरमाते थे कि मैंने जब लोगों को दिया तो हमेशा चुपके चुपके दिया है, यानी कि एक हाथ से दिया है तो दूसरे हाथ को पता नहीं था, यानी कि शो नहीं कोई मारी या कोई उसकी नुमाइश नहीं की, मैंने ये दिया है, किसी को वो दिया है। यानी कि जिसको भी दिया है चुपके से दिया है। तो ये क्या करना चाहिए, हमें भी यही करना चाहिए अपने रिज़्क में बरकत के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। ये कि हम अपने माल का जो सदका देते हैं या खैरात करते हैं, तो वो एक हाथ से दें तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। ये क्या करेगा, हमारी सेहत में बरकत करेगा, हमें बीमारियों से महफूज रखेगा और लंबी उम्र का बायस भी बनेगा। क्योंकि जिन लोगों को हम देते हैं चीज़ें, उनकी ज़रूरियात पूरी करते हैं, तो उनका दिल खुश होता है, और वो आप उनकी यानी कि नुमाइश नहीं करते, तो वो क्या होता है, इस तरह के सफ़ेद पोश लोग जो होते हैं उनकी इज्जत रह जाती, भरम रह जाता है। तो वो दुआ आपके लिए करते हैं। तो जब वो इंसान खुश होता है तो तमाम इस दुनिया में जितने बंदे हैं वो अल्लाह ताला के हैं। तो जब एक बंदे को दूसरा बंदा राज़ी करता है तो अल्लाह ताला उससे खुश हो जाता है। ठीक है, तो जब अल्लाह ताला खुश होता है तो उस घर में रहमतें, बरकतें होती हैं, उसके रिज़्क में इज़ाफ़ा कर दिया जाता है। अल्लाह ताला खुश होते हैं कि ये बंदा इतना अच्छा है कि मेरे दिए हुए से इसको एहसास है, मेरी मखलूक की खिदमत करता है। तो नाज़रीन, ये बहुत ही समझने की चीज़ है। तो तीसरे नंबर पे ये कि सूरत जो इखलास है ना, इसका जितनी आप इसका विर्द करेंगे, इसकी तिलावत करेंगे, इसका ज़िक्र करेंगे, इसमें क्या है कि नाज़रीन, आप सूरत इखलास में अल्लाह की वहदानियत का जो इकरार करते हैं, ठीक है?
तो ये इतनी पावरफुल जो है ना सूरत है कि इसको आप अपना विर्द बना लेते हैं, अपना ज़िक्र इसको बना लेते हैं। आप इसको दिन में जो है ना जितनी दफ़ा भी पढ़ सकते हैं, चलते फिरते पढ़ लें, आप सुबह शाम पढ़ लें या हर नमाज के बाद पढ़ लें। इंशाल्लाह आपके रिज़्क में, थोड़े रिज़्क में भी बहुत ज़्यादा बरकत होगी। इसको बांटेंगे, लोगों को ज़्यादा खिलाएंगे, ज़्यादा टाइम निकालेगा, ख़त्म नहीं होगा। अगर थोड़ा है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, गैब से मदद होगी, गैब से रिज़्क आएगा। आपकी जो परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, वो आपसे कोसों दूर भागेंगी। तो नाजरीन, जब इंसान से बीमारियां दूर भागती हैं, परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, तो इंसान जो मेंटली ही है ना वो रिलैक्स हो जाता है। तो जब इंसान मेंटली रिलैक्स होता है तो उसके जो जितने सेल्स होते हैं एक्टिव, वो मजबूत होते हैं, तो वो लंबी उम्र का बाहिस बनते हैं। तो नाजरीन, इसी तरह जो बावजू रहना है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप क्योंकि साफ़ सुथरा रहते हैं, क्योंकि सफाई जो है वो निसफ ईमान है, तो इसलिए जो बावजू रहना भी आपकी लंबी उम्र में बरकत पैदा करता है। नाजरीन, आप क्या करें कि इन तीनों चीज़ों पे अमल करें, ठीक है। बावजू रहने की कोशिश करें, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये कि अपने आप जो किसी की मदद करते हैं उसकी नुमाइश बिल्कुल ना करें, क्योंकि उस जो आप नुमाइश कर देते हैं, बताते हैं मैंने फलां को दिया, मैंने फलां को दिया, बिलीव करें जिसको आपने दिया उसका भी तो दिल टूटता कि काश अल्लाह ने मुझे इतना दिया होता तो आज मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़ता। तो जब इस तरह इंसान के दिल में यानी कि ये एहसास आता है तो अल्लाह ताला इस बात से नाराज़ होते हैं कि मेरे दूसरे जो बंदे का दिल दुखाया गया है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना हमारी ज़िंदगी में जो है ना वो ठीक नहीं है, इनको भी हम ठीक कर लें, देते हैं, किसी को दें और चुपके से दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा, इस तरह करने से देखिए आपका माल कितना तेज़ी से बढ़ता है। और सूरत अखलास जो है ना उसको सुबह शाम आप पढ़ें, ठीक है। चलते फिरते भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है कि आपने इतनी दफ़ा पढ़ना है, आप अपनी मर्ज़ी से पढ़ लें, ठीक है। तो मैं आपको अगर बता दूं कि आप इसको कितनी दफ़ा सुबह शाम पढ़ ले, आप सुबह भी 7 दफ़ा इसको पढ़ ले, शाम को भी 7 दफ़ा पढ़ ले, और दोपहर में जितनी दफ़ा आपको याद है कि मैंने जिक्र करना है, आप चलते फिरते इसको पढ़ते रहे। इंशाल्लाह देखिए इसके इतने कमालात हैं, इतनी इसकी बरक़ात है, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में जो है ना टेंशनें जो हैं, परेशानियाँ हैं, मुश्किलात वो तो गायब ही हो जाएंगी, और इंशाल्लाह बीमारियाँ भी दूर हो जाएंगी, और सेहत जो है ना, सेहत की दौलत से आप माला माल होंगे, और रिज़्क की दौलत से भी आप इंशाल्लाह माला माल होंगे। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें। इसमें आप जो है अपने कंट्री का नाम लिखें हमें, ताकि पता चल सके कि आप कहाँ कहाँ से हमें देख रहे हैं। तो नाज़रीन, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।